आइए आज हम ज्योतिष का जो पहला लेक्चर लेते हैं उस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार करके मैं आपको पहला ये चैप्टर में जो पढ़ाते हैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, द सेलेस्टियल स्पेस इज इनफाइनाइट, है ना। जो आकाशीय जगह है, स्पेस है, वो इनफाइनाइट है, अनंत है। और उसमें बहुत से तारामंडल हैं, बहुत सी गैलेक्सीज हैं। मतलब आप ऐसे देखिए कि सेलेस्टियल स्पेस में बहुत सारे भौतिक पिंड बहुत तेज गति से, राक्षसी गति से अपने अपने ऑर्बिट्स में चल रहे हैं, है ना। तो ये जो भौतिक पिंड है, इसमें से कुछ पिंडों में प्रकाश है, रोशनी है। तो जो जिन पिंडों में प्रकाश है उन्हें हम तारा कहते हैं, है ना। माने उसमें कुछ एनर्जी है। तो ऐसा ही एक तारामंडल है, सौर मंडल, है ना, जिसमें हम आते हैं। सौर मंडल, तो सूर्य के पास प्रकाश है, बाकी सौर मंडल में और किसी ग्रह के पास प्रकाश नहीं है। चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। तो इस तरह से सूर्य भी एक तारा है, और क्योंकि इसके पास एनर्जी है, इसके आसपास अपने कुछ प्लैनेट्स चल रहे हैं, तो ये सौरमंडल का सदस्य बन जाते हैं, हाँ। तो अब देखिए, ये है सूर्यदेव। उसके बाद पहले जो इनके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं वह है बुध ग्रह, फिर है शुक्र ग्रह, फिर है पृथ्वी, फिर पृथ्वी के चारों तरफ चल रहे हैं चंद्रमा। और चंद्रमा के जो दो कटान बिंदु हैं, जब पृथ्वी का जो परिक्रमा पथ है सूर्य के चारों तरफ, और चंद्रमा का जो परिक्रमा पथ है पृथ्वी के चारों तरफ, इसमें से जो असेंडिंग नोड है वो राहु है, और जो डिसेंडिंग नोड है वो केतु है। इस तरह से राहु केतु है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेनेट है वो मंगल है, फिर ये गुरु, फिर शनि, फिर हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो। इस तरह से हमारे तारामंडल के सदस्य हैं, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि वास्तविकता में सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चल रहे हैं, पर अब जब इनको पृथ्वी से हम देखते हैं तो हमें पृथ्वी के चारों तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे, ठीक है। तो अब इनके अध्ययन के लिए क्या किया हमने कि जो पृथ्वी के चारों तरफ जो इमेजिनरी एक पाथवे बन रहा है 360 डिग्री का, जीरो से लेकर के, और ये 360 डिग्री का जो एक सर्कल बन रहा है, काल्पनिक वृत्त इसको कहेंगे। इसको हमने 12 भागों में बांटा है, 30-30 डिग्री करके, और इसको हमने 12 राशियों में नामकरण कर दिया, है ना। तो ये राशियों को हम न्यूमेरिकल वैल्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये पहला 1 नंबर है, तो ये मेष, तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे करके ये 12 राशियां हैं। तो ये सारे ग्रह इसी में चलते हुए दिखाई देते हैं पृथ्वी से हमें, और ये सब अलग अलग गति से इसमें चल रहे हैं, है ना। तो अब ये जो 12 राशियां हैं, इन पे हर एक राशि पे किसी ग्रह का स्वामित्व है। तो स्वामित्व को हम कैसे याद करें, तो उसके लिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया इन 12 राशियों को इस तरह से, है ना। तो ये देखिए, हमने लिखा मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, है ना। तो इस तरह से हमने लिखा इसको। अब हम ये जानते हैं कि जो 5 नंबर है, सिंह राशि है, इसके स्वामी है सूर्य। और जो 4 नंबर है वो कर्क राशि है, इसके स्वामी है चंद्रमा। तो ये सूर्य और चंद्रमा को अगर हम राजा रानी मान लें याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये राजा रानी है। तो इसके दोनों तरफ जो राशियां हैं, 3 और 6, ये बुध की राशियां हैं। बुध को राजकुमार कहा है, ये बुध की राशियां हैं, है ना। तो राजा रानी के बाद एक बुध जो है राजकुमार हो गए। अब राजकुमार जब हो गए तो उनके कंफर्ट जोन की चीजें आ गई, तो शुक्र की दोनों राशियां आ गई, 2 और 7, यानी वृषभ और तुला। तो शुक्र की राशियां आ गई। अब शुक्र के बाद में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, सुरक्षा की बात आ गई, तो मेष और वृश्चिक मंगल की राशियां आ गई, ठीक है ना। दोनों तरफ मंगल की राशियां आ गई। फिर उसके बाद उनके ज्ञान की बात आ गई, अध्ययन, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान। तो ये आपके हो गए फिर यहाँ पे मीन और धनु राशि, तो ये गुरु की राशियां आ गई, ठीक है। और उसके बाद कार्यक्षेत्र, कर्म, तो ये 10 और 11, यानी कुंभ और शनि की राशियां आ गई। तो इस तरह से हम राशियों का स्वामित्व हम यहाँ पे याद कर लेते हैं, है ना। तो ये राशियां हमारी आ गई। उसके बाद हमने देखा कि जो सारे ग्रह इसमें चल रहे हैं, जब किसी बच्चे का जन्म होता है या प्रश्न का जन्म होता है, तो हम क्या करते हैं कि इसको स्थिर मान के, ग्रहों को स्थिर करके इन 12 घरों में आए उनको बिठा लेते हैं। और जो पूर्वी क्षितिज पे, यानी ईस्टर्न हॉरिजॉन पे जो राशि उदय हो रही होती है, उसको हम लगन में रख लेते हैं। इस तरह से फिर बाकी प्लैनेट्स को अकॉर्डिंगली नंबरिंग करके और प्लैनेट्स को बिठा लेते हैं। ये पंचांग से कुंडली बनाते हैं। पंचांग से ये 2 मिनट में कुंडली बन जाती है, और कंप्यूटर से ये बहुत जल्दी बन जाती है। और पीछे पहले पूर्व काल में इसको बनाने में 6-6 महीने लगते थे, बहुत डिफिकल्ट था ये। तो ये बहुत सब ईजी हो गया। तो ये प्लैनेट्स को हमने यहाँ कुंडली में बिठा लिया, ये कुंडली बन गई, ठीक है। अब जब हमें कुंडली का अध्ययन करना है, तो हमें क्या पढ़ना है शुरू में कि 12 ग्रह, 12 राशियां और 12 भाव, है ना। ये 3 चीज हमें पढ़नी है। 12 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव। तो जो ग्रह है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही ग्रह व्यक्ति को जमीन से आसमान तक ले जाता है, और एक ही ग्रह जमीन आसमान से जमीन पे ले आता है। एक्चुअली बाकी सब चीजों क्या स्पेस है, सेलेस्टियल स्पेस है। ये तो एक आर्क का नाम है राशि, है ना, एक स्पेस का नाम है राशि। तो बाकी तो सब क्या है, एक तरह से
स्पेस ही है, लेकिन हाँ उनकी इंपॉर्टेंस है, अपन आगे चर्चा करेंगे उसकी। लेकिन जो मेन एनर्जी है वो प्लैनेट्स में है, तो प्लैनेट्स कैसे बैठे हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली व्यक्ति जिंदगी में अपने पूरा भाग्य लेकर आता है। ठीक है, तो अब हम प्लैनेट्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये तीनों चीजें पढ़नी है, ग्रह, राशियां, भाव, फिर नक्षत्र। तो हम सबसे पहले प्लैनेट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लैनेट्स में हमने पढ़ा, ग्रहों में हमने पढ़ा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु और हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, अरुण, वरुण, यम, ये प्लैनेट्स हमने पढ़ने हैं। ठीक है ना। तो अब इन प्लैनेट्स को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इनका सिंबल्स को, इनके चिन्हों को समझ लेते हैं। ठीक है, इनके चिन्हों को समझ के फिर हम आगे चलते हैं। तो अपन इसको एक बार समझते हैं।